2023 विधानसभा चुनाव का रन शुरू हो चुका है। जनता के बीच जनता को रिझाने सियासतदान दावों और वादों के पिटारे लेकर जाने लगे हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जनता के मन में है क्या, आखिर पब्लिक का मूड है कैसा। इस बार जनता के पास कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो मतदान केंद्रों तक जाएगी और अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। आखिर जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, इन सब तमाम बातों को जानने हम निकले हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में। और आज बात करेंगे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं जनता जनार्दन। अपने खास कार्यक्रम जनता जनार्दन में अब मैं पहुंच चुका हूं खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में और आज बात करेंगे खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन से। यहां के स्थानीय नेताओं से भी बातचीत करेंगे और समझने की, जानने की, बूझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले करीब पौने 5 सालों में क्या कुछ काम यहां पे स्थानीय स्तर पे हुआ है, आखिर यहां के मुद्दे क्या हैं, आखिर वो कौन सा मुद्दा होगा जिस मुद्दे पे इस बार यहां के मतदाता मतदान केंद्रों तक जाएंगे और अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अब तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद से 4 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और हर बार यहाँ पे विधायक, यहाँ के मतदाता नए चुनते हैं। मतलब कि 2003 में जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी से, 2008 में भाजपा से, फिर 2003 में भाजपा से, 2008 में कांग्रेस से, 2013 में फिर से भाजपा से और 2018 में कांग्रेस पार्टी के विधायक यहाँ से हैं। मतलब हर बार यहाँ के मतदाता, यहाँ के विधायक का चेहरा बदलती रहती है। यहाँ की पार्टी, किसी एक पार्टी पे यहाँ के मतदाता भरोसा नहीं जताते। अब इस बार देखना होगा क्या होगा, लेकिन हम मुद्दे समझते हैं, जानते हैं। हमारे साथ भाजपा के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमारी दाहिने तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। व्यापारिक वर्ग से भी आम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले भाजपा से समझते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि विपक्ष में भाजपा है। क्या है यहाँ के मुद्दे? पिछले 5 सालों में 2003 से लेके 2018 तक भाजपा की सरकार थी। प्रदेश में चारों तरफ चौमुखी विकास था। ये सरकार आने के बाद कांग्रेस की ये जो भ्रष्टाचार की चरम सीमा को, जो भ्रष्टाचार के नाम से पूरे देश में फेमस हो गई है, आए दिन ईडी के छापे पड़ रहे हैं। प्रदेश के मुख्य यहाँ भी पड़े हैं क्या सर? यहाँ भी उसकी जांच के आंच आई है। मेरे को ऐसा जानकारी कहीं से प्राप्त हुआ था। मतलब बहुत पैसे वाले लोग हैं क्या यहाँ कांग्रेस यहाँ के नहीं, कांग्रेस के कुछ नेता यहाँ भी जमीन इन्वेस्टमेंट में पैसा करके रखे थे। तो यहाँ भी ईडी की जांच आई थी, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ था। तो प्रदेश में चारों तरफ भ्रष्टाचार लूट मार है और तो मतलब भ्रष्टाचार मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी मुद्दा है और डेवलपमेंट के कुछ काम नहीं हुए। डेवलपमेंट के काम नहीं हुए। आपको क्या लगता है? क्या है, कांग्रेस जो है अपराध, माफिया, भ्रष्टाचार की जननी है। अगर हम देखा जाए कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने नवजात छत्तीसगढ़ को जो सजाया संवारा, विकास के मुख्य धारे पे लाए थे, तो कांग्रेस ने उस छत्तीसगढ़, शांति के गढ़ छत्तीसगढ़ को अशांति का टापू बना दिया। आज हम देखते हैं कि जगह जगह अपराध, मर्डर, हत्या, भ्रष्टाचार खुलेआम। ये माने एटीएम हो गया है कि छत्तीसगढ़ का पैसा दरबार में, सोनिया दरबार में कैसे भेजे, उसके लिए हम। तो यहाँ का भी पैसा क्या? छत्तीसगढ़ जनता का पैसा है, यहाँ खल्लारी का, खल्लारी के जनता का भी पैसा उसमें लगा है कि कैसे हम नए नए तरीके इजाद करें। भ्रष्टाचार, विकास तो आ गया। क्या लगता है आपको सर? फिर चलेंगे उधर। निश्चित रूप से यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है और सिर्फ नरवा, घरवा, घुरवा, बाड़ी की बात करते हैं। यहाँ पर आप गौठान में जाकर देखिए, 300 गाय की बात करते हैं, 3 गाय भी आपको नहीं मिलेगा। और घुरवा की बात करें, एक भी किसान बता दे कि मेरे को घुरवा के लिए जमीन। गाय तो चरने चली जाती है, लोग बोलते हैं कि गाय तो चरने चली जाती है। अभी शाम के समय तो चरने नहीं जाती ना। आप अभी चलिए, मैं आपको बस दिखा देता हूँ गौठान की स्थिति। और कुछ दिन समय ये जो रोका छेका का जो इन लोग का जो कार्यक्रम चला है ना, रोका छेका भी आप चलिए, फेल रहा है। दिखा देता हूँ, फेल हो रहा है। जवाब ले लेते हैं। दिलचस्प ये भी है कि यहाँ से भाजपा ने अपने कैंडिडेट भी उतार दिए हैं और भाजपा की कैंडिडेट दूसरी बार, मतलब पिछली दफा भी महिला थी और इस बार भी महिला है, अलका चंद्राकर। और
उस बाबत भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब उनके लिए क्या कुछ मुद्दा रहेगा। लेकिन चलिए, कुछ मुद्दे आए हैं, उस पर हम बात करते हैं। भ्रष्टाचार की बड़ी बात हो रही है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार की बात नहीं करते तो अच्छा है। क्यों नहीं करें? रमन सिंह के 15 साल 15 कलंकित घोटाले इनके नाम हैं और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये लोग नरवा गुरवा घुरवा बारी की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, 13,000 नालों का संवर्धन हमारी सरकार ने किए हैं। उसके अलावा ये लोग इन लोगों ने घुरवा की बात की। मैं आपको बता दूं, 4 लाख टाँके जो टंकी होती है वो हमारी सरकार ने बनाया, जिसमें 3.5 लाख टन जो है वो मीट्रिक खाद का। भ्रष्टाचार के मुद्दे से तुरंत स्लिप कर गए सर, आप सीधे नरवा गरवा गुरवा पर आ गए। भ्रष्टाचार साबित करके दिखाए ना। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? हमने एक नारा खाली हल्ला कर रहे हैं। हल्ला कर रहे हैं हम। हाँ, ये विकास का भी मुद्दा है। देखिए, छत्तीसगढ़ जो इन लोग बार बार बोल रहे हैं कि 2003 से 2018 तक डॉक्टर रमन सिंह ने जो विकास किया, तो आज डॉक्टर रमन सिंह के विकास से खुद पल्ला झाड़ने पे लगे हुए कि रमन सिंह सामने हमारा चेहरा न दिखाई दे। ऐसा कलंकित चेहरा जिसके बेटे के नाम अभिषेक सिंह पे पनामा पेपर मामला है, जिसके खुद के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का मामला है, ऐसे लोग अगर हम पे भ्रष्टाचार की बात करवा रहे हैं तो ये बिल्कुल भी झूठा आरोप है। विकास नहीं कर पाए ना। विकास कैसे नहीं हुआ यहाँ पर? विकास मैं आपको बताना चाहूंगा, भेंट मुलाकात में अभी हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। ऐसे काम हुए जो कभी लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। फिरगी का नाला जो आज तक नहीं बन पाया था, आजादी के बाद अभी बनने जा रहा है। आगे गांव तक जो रोड बननी थी वो अभी बनने वाली है। जो बेलर में आदिवासी बहुल गांव है वहां पर 2.5 करोड़ रुपए की रोड बनने वाली है। टाला करें, कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। व्यापारी वर्ग से लोग हैं। आइए सर, आइए। कांग्रेस से हैं, व्यापारी संघ अध्यक्ष। व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं। क्या है यहाँ व्यापारियों का मुद्दा? व्यापारियों का मुद्दा यही है कि हमको सरकारी जो योजनाएं रहती है उसका लाभ बागबाहरा के व्यापारियों को भी, छोटे व्यापारियों को भी मिले, मेरा ऐसी मांग है। क्योंकि जो बागबाहरा में जो एक बार अतिक्रमण तोड़ा गया था, उसके बाद से बहुत से व्यापारी बेघर हो गए। तो मेरी एक यहाँ सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड है। बस स्टैंड है, बहुत छोटा है। बस स्टैंड तो ये है। मुद्दा है ना सर। बस स्टैंड अगर सर्व सुविधायुक्त रहेगा, लोगों का आवागमन ज्यादा रहेगा तो व्यापार बढ़ेगा ना सर। तो ये मुद्दा है ना यहाँ का। मुद्दा है ना। हाँ। व्यापारियों को सुविधाएं उस समय जो सरकार थी उन्होंने कहा था कि जो व्यापारी प्रभावित हुए हैं अतिक्रमण से उनको दुकानें बना के दी जाएगी, लेकिन आज तक उनको दुकानें नहीं मिली है। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? नहीं, अभी बेरोजगारी भत्ता भी चालू है। हाँ। बहुत से यहाँ हमारे खल्लारी से और महासमुंद जिला से बहुत जने को मिल रहा है। आप कांग्रेस से नेता हैं? जी, कांग्रेस। यहाँ के लोगों को मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? जी, मिल रहे हैं। मिल रहा है जी। कितना मिल रहा है? यहाँ लगभग 2500 होगा। लगभग की पूरा 25? नहीं, लगभग 2500 लगभग है जी। अब देखिए सर, लगभग 2500। हाँ, 40,000 पंजीयन रोजगार हाँ, अब सरकारी आंकड़े में है यहाँ हाँ महासमुंद जिले में। हाँ। अब कितना मिल रहे हैं? कांग्रेसी भाई बता रहे हैं 2500। करीब बोल रहे हैं, वो भी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोल रहे हैं। हाँ। और अवैध शराब की मुद्दा बता रहा हूँ मैं। खल्लारी थाने के मैं सामने वही कह रहा था, इस मुद्दे पे आप लोग आए नहीं। थाने के सामने में अवैध शराब, 2 नंबर का शराब, कांग्रेसी विधायक के आदमी वो शराब बेच रहे हैं। थाने के जस्ट सामने बीके बाहर हो गया, औरा डबरी हो गया, आप खल्लारी देख लीजिए, पचड़ा देख लीजिए, हर जगह अवैध शराब। अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा है। बिक्री बहुत ज्यादा। पहले जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे। है अवैध शराब की बिक्री खूब करे रहे हैं आप लोग, बता रहे हैं। नहीं सर, अवैध शराब की बिक्री कोई जगह है, सब जगह नहीं है। कोई जगह है, कोई जगह है, उसमें भी भाजपा नेता लिप्त है। बीजेपी के कई लोग हैं जो अवैध शराब बिकवा रहे हैं। कई लोग हैं बीजेपी के लोग ही बिकवा रहे हैं। बीजेपी के लोग ही, भाजपा नेता भी लिप्त है इसमें। भाजपा नेता। अच्छा, एक बात कहूं मैं, अगर भाजपा के लोग शराब बिकवा रहे हैं, भाजपा के नेता लिप्त हैं, यहाँ के विधायक हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे हैं भाई? सरकार है आपकी, सरकार है। क्या कर रहे हैं विधायक जी यहाँ पे? क्या कर रहे हैं अंकित जी? देखिए, यहाँ जो भी भट्टा और भट्टी का काम है वो पूरे भाजपा ही करते हैं। हम पहले भी बोलते हैं और आज भी इस बात का मैं दावा करूंगा कि छत्तीसगढ़ में अगर पलायन यहाँ पर से होता है तो भाजपा के पूर्व प्रत्याशी के ससुर सबसे ज्यादा पलायन करवाते हैं। भाजपा के जो व्यक्ति यहाँ पर शराब की बात कर रहे हैं उनको आप शाम को रोज दुकानों में देख लेंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो अनर्गल प्रलाप, जैसा इनका 1,76,000 करोड़ का कोल स्कैम का हवा हवाई था, वही ये लगातार सिर्फ हवा हवाई पे बात कर रहे हैं। इनका कोई आधार नहीं है। इनका मामला ये है। ठीक है, इधर आइए सर, इधर आइए। अगर कांग्रेस के विधायक नहीं कुछ कर पा रहे हैं इस पे, तो क्या आप लोग शराब बिकवाएंगे? सवैध भाजपा ने आंदोलन किया है शराब के खिलाफ। भाजपा ने आंदोलन किया है और विधायक का फर्ज बनता है कि बिक रहा है अवैध शराब तो बंद कराना उनका फर्ज। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं?
शराबबंदी की बात करें, ये वही कांग्रेस सरकार है कोरोना काल में होम डिलीवरी में शराब पहुंचाती थी घर घर में। आवाज जो शराबबंदी की बात कर कांग्रेस सरकार गंगा जल की झूठी कसम खाने वाली, आज देखिए गांव में चलिए हमारे साथ, गांव में कितने कांग्रेस नेताओं के द्वारा गांव वालों के साथ मिलके गांव वालों से अपना वो सेटिंग करके विधायक के संरक्षण में खुलेआम शराब बिक रहा है। इसके अलावा सर अन्य मुद्दों की बात करें, आपको क्या लगता है और क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ? सड़कों की बात करें, बिजली कटौती होती है क्या? बिजली कटौती मैं कई जगहों पे लोगों से बात किया तो पता चला ग्रामीण इलाकों में कि बिजली अघोषित बिजली कटौती की बात है। बिजली ग्रामीण इलाकों की बात करते हो सर, यहाँ पे शहर में बिजली कटौती होती है और आए दिन कटौती होती है। ये तो बिजली बिल हाफ करने का बात करे थे ना, ये तो बिजली को हाफ कर दिए हैं। अभी यहाँ सिन्हा परिवार में ये बिजली के कारण से मौत हुआ है। मैं इसके बारे में कलेक्टर महोदय के पास में धरना भी बैठा था, जब तक के बिजली नहीं सुधार होगा तब तक के हटेंगे नहीं करके। अच्छा, आदिवासी अंचल है, आदिवासियों की बहुलता है यहाँ पे, किसानों की बहुलता है, बिजली कटौती ऐसे होगी अगर अघोषित तो कैसे खेती किसानी प्रभावित नहीं होगा? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है सरप्लस बिजली है और कहीं कटौती नहीं है, बल्कि बिजली बिल हाफ योजना का चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, सभी वर्ग को उसका लाभ मिल रहा है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। मोर बिजली में मुझे 26,000 का अभी तक से जब से योजना लागू हुई है 26,000 का लाभ हुआ है। इसका प्रमाण हर बताइए, इतना लाभ हो रहा है इनको, फिर भी आप लोग भाजपा से है ना, फिर भी आप लोग बिजली की बात करते हैं। बताइए, देखिए लाल हो गए लाभ से बिजली के। ये सरकार जो है कांग्रेस तो योजनाओं से कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र ही लाभ ले रहे हैं और वही लाल हो रहे हैं। बाकी तो अगर इतना सरप्लस रहता बिजली, आज बागबारा शहर में एक दिन में कम से कम 50 बार लाइट बंद हो रहा है। इनके बोलने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी बात ये है, ये जो विधायक जो है इतना निकम्मा है, ये इन्होंने 5 साल में अपने विधानसभा में दौरा नहीं कर पाया, इतने निकम्मे हैं। विधायक जी नहीं पहुंच रहे हैं क्या गांव में? पहुंच रहे हैं, पहुंच रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं पहुंच रहे हैं। तो उनको नहीं दिखता है क्या? क्या पता भाई, उनको नहीं दिखता। आपका चश्मा का पावर ठीक है ना सर? बिल्कुल है, तो उनको चश्मा लगवाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। विधायक पूरे नशे में है, सबको इनको पता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक भी नहीं हुआ पलायन। उनको तो कुछ नहीं दिखेगा। रमन का उल्टा चश्मा हम इसी को दिखाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब अभी कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर खोला गांव-गांव में, तो 24,000 लोगों का सरकारी आंकड़ा था कि 24,000 लोग लौटे। पूरे जिले से 1 लाख से ऊपर लोग लौटे और सबसे ज्यादा संलिप्तता भाजपाई लोगों की। जो लौटे उन्हें रोजगार दिया आप लोगों ने? बिल्कुल दिया। आज जो बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए महीना मिल रहा है, जो किसानों को 2800 रुपए। सर, बेरोजगारी भत्ता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, गांव-गांव में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने कोरोना के समय जो मनरेगा योजना है उसके तहत पूरे ग्रामीणों को उसका पूरे प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में अवार्ड मिला छत्तीसगढ़ को मनरेगा का सबसे ज्यादा श्रम दिवस। आप कुछ कह रहे थे? कोरोना काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जहां जहां मजदूर पलायन से प्रभावित थे उस जिले को विशेष अवार्ड। ट्रेन की बात करते हैं, हमने तो उसमें अभी यूक्रेन युद्ध में 3 लाख छात्रों को वापस लाया। हमने तो यूक्रेन युद्ध के कारण कोरोना काल में हमने वाहन की व्यवस्था किया। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में 500 रुपया हमने जनधन खाता में डलवाए। सर सुनिए, आप लोगों ने ये सब चीज खूब किया, लेकिन ट्रेनों की कनेक्टिविटी है यहाँ, ट्रेनें बंद होती हैं बार बार, मुंबई जाने वाली, पुरी जाने वाली, अहमदाबाद जाने वाली, तो लोगों को दिक्कत तो हो रही है ना सर? अभी सब ट्रेनें चालू है। अभी सब बात करते हैं सर, आप क्या बात 2 सितंबर तक कई ट्रेनें रद्द हैं सर। सुनिए ना सर, आपको समझना पड़ेगा। 500 जो अभी स्मार्ट जो हमारे जो रेलवे में जो स्टेशन बना रहे हैं, उस एवज से क्या है, हर जगह जो रेडी कर रहे हैं। जैसा एयरपोर्ट को सुसज्जित किया जाता है और अडानी को बेच दिया जाता है, उसी तर्ज पे छत्तीसगढ़ के स्टेशनों को रेडी किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन। ये सर, कांग्रेस में बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। इन्होंने छात्रों को झूठ बोला। 4.5 साल तक इन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 25 रुपए इनको हम अवार्ड करेंगे करके। 4.5 साल बीतने के बाद ये सिर्फ कांग्रेसी कर रहे हैं। अब जाके दे रहे हैं 2500 रुपए। हाँ, अब नहीं, उसमें भी सिर्फ कांग्रेसी जो सदस्य जो हैं उनको ही 2500 रुपए का मानदेय दे रहे हैं। हाँ, ये स्थिति है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों से इतना बड़ा छल किया है। हर एक गरीब आदमी का सपना होता है मकान बनाने का, इन लोगों को खड़े होने का वो नहीं है। 19 लाख परिवार का ये लोग प्रधानमंत्री आवास का
लोगों की मकान खा गए। कभी 19 लाख, कभी 16 लाख, कभी 12 लाख, कभी 8 लाख। सर फैक्ट चेक करिए, मैं इस पे पूछूंगा, लेकिन आप फैक्ट चेक करिए। फैक्ट चेक करिए, मैं पूछूंगा, आप फैक्ट चेक करिए। अच्छा, ये बात तो मानना पड़ेगा कि जी मकान तो बहुत लोगों के नहीं बने। ये दावे में सच्चाई तो है, भले फैक्ट इनके जैसे। मैं बता रहा हूँ क्यों। देखिए छत्तीसगढ़ में जो गरीबों का मकान मुद्दा है बड़ा, और हर जगह, और यहाँ भी है खल्लारी में है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, 2021 में नई जनगणना हो जानी थी। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने 2023 में नई जनगणना कराई है। इसीलिए कराई है कि जो लायक लोग हैं, जिनको मकान मिल जाना चाहिए था, मकान नहीं मिल रहा है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार बड़ा भाई है। आज जो मकान बनता है, आज जो मकान बनता है, उसमें 50% पैसा केंद्र का होता है, 50% पैसा राज्य का होता है। अगर 8.5 करोड़ 60 और 40 का रेशियो है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना एक गरीबों के लिए एक पक्की मकान देने का हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था। उसमें नहीं, हम लोग 60% दे रहे हैं। अगर 60% पैसा केंद्र देता है तो क्यों नहीं दे रहे? दे पैसा वापिस गया है। इनको इतना जानकारी नहीं है, केंद्र के द्वारा 16 से 19 लाख के बीच के परिवार का पैसा आ गया। अच्छा, राज्यांश नहीं दिया राज्य सरकार ने, तो पैसा वापस चला गया कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार आई है छत्तीसगढ़ में, तब से केंद्र सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। चाहे बोनस देने की बात हो, तब इन्होंने कहा कि हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। ये वही लोग हैं। अब बात करते हैं आवास की। ये लोग गाँव में जा जाके जनपद की लिस्ट सौंपते हैं और क्या कहते हैं कि भूपेश बघेल ने आपका पैसा रोका है, आपका घर रोका है। इनको मैं बता दूं, ये कह रहे हैं 60%। ये 60% क्यों नहीं दिए? इनको 60% देना था। भूपेश बघेल 4.5 क्या कर रहा था? अभी चुनाव आ रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे। पिछले जो वादा किया था उसको पूरा करे। विधवा पेंशन 1500, वृद्धा पेंशन 1500, कहाँ गया? वही वो देना। आप भी व्यापारी वर्ग से हैं जी हैं? क्या स्थानीय मुद्दा क्या दिखता है आपको? इधर आ जी। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोग हैं आप। हमारे शो का नाम ही है जनता जनार्दन, आप ही का शो है। असली जनता आप हैं, ये लोग भी हैं, नेता हैं लोग। आप मुद्दे बताइए, हम नेताजी लोगों से पूछेंगे। हमारा तो यही मुद्दा है। अभी बीच में क्या हुआ था कि एक व्यापारी जो फेरी सिर्फ अपना मुद्दा मत बताइए सर, यहाँ के स्थानीय मुद्दा बताइए। मैं व्यापारियों का ही मुद्दा बताऊंगा। व्यापारी आते हैं बाहर से यहाँ सामान बेचने के लिए। अब जब वो रास्ते से जा रहे हैं, महासमुंद से होके जाते हैं या फिर कोमा खान से होके यहाँ बागबाहर आते हैं, तो उनको पकड़ लिया जाता है रास्तों में कि तुम चोर हो करके। अब व्यापारी थोड़ी चोर है, अब उसने बिल भी दिखा दिया। मतलब चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली। सीधा कहिए ना सर। अरे डर का सीधा कहिए ना, पूछेंगे ना कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, सीधा कहिए। अवैध वसूली की बात कर रहे हैं ये। राज्य में जो रेशो होता है, क्राइम रेशो शेयर कम हो गया, वो बहुत कम हुआ है। और बहुत रेशियो कम हुआ है। और इन्होंने जो पूरा अराजकता फैला के रखा था, बहुत कंट्रोल हुआ। इनका सब बनावटी भ्रष्टाचार है। यहाँ पर जगह जगह आप पटरी के उस पार भी चले जाइए, अभी हर एक घर के आड़ में आपको दारू मिलेगा। और यहाँ तक कि बता दो, इतना विकास करते हैं ये विधायक कि अपने सामने का रोड को नहीं बना पा रहे हैं। वो किसके सामने का? अपने जो ऑफिस बना के रखे हुए हैं ना, सरकारी हाउस में कब्जा कर सामने है, उसके सामने का वो नहीं बना पा रहे। तो और कितना विकास देखने जाएंगे? भाई साहब अभी सिस्टम की बात कर रहे थे। 15 साल बीजेपी का जो सिस्टम था, बहुत अच्छा सिस्टम था। ये अभी जो भूपेश बघेल की भ्रष्टाचार की सरकार है, ये क्या सिस्टम है? मुख्यमंत्री की सचिव जेल के अंदर है, 2-3 तो ये तो कहते हैं कि आपके ये तो कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा था 1 साल कमीशन बंद कर दो। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है केंद्र में, वो क्या हमारा जो, मैं किसान हूँ, हमारा जो सम्मान निधि 2-2 हजार रुपया वाला जो आता है, उसको क्या लोकसभा चुनाव के टाइम पूरा करेंगे? क्या है हम लोगों को लोकसभा चुनाव में लोक लुभावन करने के लिए पूरा करेंगे क्या? अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम करीबन 10 माह से अच्छा, आप लोग तो उनकी योजनाओं पे बड़ा सवाल उठाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक किसान हूँ। अच्छा, सबसे पहले किसान है, सबसे पहले आप किसान हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? कांग्रेसी भाई ये बताया 4 साल में कितने जो किसान हैं जिनको नहीं मिल रहा। केवाईसी की एक आध का नाम बता दें। हमने 10,000 केवाईसी किया यहाँ। मैं करवाया हूँ केवाईसी, 1 बार नहीं 2 बार। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जितने जो भाजपा में, केंद्र सरकार में जो भाजपा की सरकार है ना, जितना जो योजना लॉन्च कर रहे हैं, जनता को फायदा देने के लिए जितना जो योजना लॉन्च कर रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए 2 दिन 4 बार
जगह जगह छूट फूट दे रहे हैं, उसके बाद कहाँ जा रही योजना? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 1,61,000 करोड़ यहाँ पर डायरेक्ट लोगों के खाते में डाला है किसानों का। और ये बात हमारे किसान भाई बोल रहे थे, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान किसान होता है। आज किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित किसान लाभान्वित केंद्र की योजना से ही लाभान्वित हो रहा है। और केंद्र की जो इन लोग जो सम्मान की राशि की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं लोग स्टाफ पेमेंट करके रखे हैं, इसलिए किसान को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है बराबर। क्या है, गांव गांव में डबरा है, भूपेश बघेल लबरा है। क्या है ना, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना, जल जीवन की, हर घर को नल, हर घर को जल। और ये कांग्रेसी विधायक हमारी योजना में जाके नारियल फोड़ रहे हैं, गाँव नहीं दे रहे, हाँ, नल जल नहीं दे रहे। वो 2000 का जो किस्त आता है उसको हम लोगों को चुनाव के टाइम हम किसानों को वोट देने के लिए देंगे, न कि सम्मान के लिए दे रहे हैं। तो ये जनता जनार्दन से हमने यहाँ की बात की, खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं से भी बात की, मुद्दे टटोलने की कोशिश की, अलग अलग मुद्दे निकल के आए। कोई किसान सम्मान निधि की भी बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि यहाँ खूब किसानों के लिए काम हुआ है, तो कोई कह रहा है नहीं हुआ है। नल जल की योजना के भी मुद्दे हैं, मतलब शुद्ध पेयजल का, अवैध शराब बिक्री का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। इसके अलावे भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर मतदाता अपने मतदान केंद्रों तक जाएंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये कमोबेश समझ में आ रहा है। तो आज जनता जनार्दन में बस इतना ही। नमस्कार।